Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GAG PG College, बालोद। सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, यूनिट सेकंड, अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पार्ट 5, एमकॉम सेकंड से। आइए आज हम सीखते हैं लाभ हानि खाता बनाना, कि किस प्रकार लाभ हानि खाता बनाया जाता है। क्योंकि जो है इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस व्यवसाय में अगर हम लेखा करेंगे तो उसमें जो है हमें आगम खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है। चूँकि मैंने पहले लेक्चरों में आपको जो है आगम खाता बनाया सिखाया है ना। तो अब हम सीखेंगे लाभ हानि खाता बनाना। देखिए, आगम खाता हर एक व्यवसाय के लिए, चाहे वो अग्नि बीमा व्यवसाय हो, समुद्री बीमा हो या विविध बीमा हो, सबके लिए अलग अलग तैयार करना होता है ना। लेकिन लाभ हानि एक तैयार करना होता है, ठीक है। लाभ हानि खाता एक बनाना होता है, और वो भी IRDA है ना, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार आपको लाभ हानि खाता बनाना है। तो जैसे कि ये मेरा प्रारूप है ना, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो इसमें है विवरण, सूची नंबर, चालू वर्ष और गत वर्ष। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले विवरण, तो परिचालन लाभ एवं हानि, ठीक है। तो जैसे कि हम आगम खाता ज्ञात करते हैं तो उसमें परिचालन लाभ या हानि लास्ट में आता है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लाभ हानि खाते में। अब वो समुद्री बीमा का हो सकता है, अग्नि बीमा का हो सकता है और विविध बीमा का, या तीनों का हो सकता है, ठीक है। तो परिचालन लाभ या हानि, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आपको आगम खाता अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो हो सकता है हम 3 प्रकार के जो है वो बीमा कर रहे है ना, और तीनों प्रकार के बीमा के लिए अलग अलग आगम खाता हमको बनाना है, एक साथ अगर 3 दे दिए है ना। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर परिचालन लाभ अग्नि बीमा का है तो खाली आप अग्नि बीमा का लेना, खाली समुद्री बीमा का है तो समुद्री बीमा का लेना, विविध बीमा का है तो विविध बीमा का लेना, है ना। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहे आपको वैसे लेना है। चूँकि मैंने फॉर्मेट में बता दिया है आपको, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा का क्या लेना है? परिचालन लाभ या हानि। अब दूसरा लेना है विनियोग से आय। अब विनियोग से आय, आपको आय है ना प्राप्त, जैसे ब्याज प्राप्त होगा, लाभांश, किराया, सकल, ठीक है। तो सकल को लेना है ना, ये प्राप्ति है। आय मतलब क्या है? प्राप्ति। हो सकता है विनियोग से ब्याज प्राप्त हो, लाभांश प्राप्त हो, किराया प्राप्त हो, है ना। तो वो कहाँ आएगा? सेकंड नंबर पे, वो भी ग्रॉस को लेना है। फिर विनियोग की बिक्री से लाभ आएगा, है ना। हम कहीं विनियोग किए हैं और फिर उसके बाद उसको बेच दिए, जैसे शेयर है, शेयर को हमने बेच दिया, उससे हमको लाभ हुआ। कई बार ऐसा होता है कि 50 शेयर है हमारे पास, 40 शेयर से लाभ हुआ और 10 शेयर से हानि, तो उस हानि को लाभ में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। फिर अन्य आय, और किसी प्रकार की अन्य आय होगी, है ना, उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से इन सब का जो मद है ना, उसका टोटल क्या कहलाएगा? टोटल ऑफ ए, है ना। सबका टोटल कर देंगे, फिर क्या कहलाएगा? वो टोटल ऑफ ए का टोटल कहलाएगा। अब है नेक्स्ट, चौथा जो पॉइंट है वो है प्रावधान, है ना। कोई प्रकार का जो है, जैसे कर के लिए प्रावधान होता है, और आपके जो है डूबत ऋण के लिए प्रावधान है, या अन्य कर प्रावधान, ये व्यय है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य व्यय, जो पहले हम पढ़े थे वो क्या था? आय, उसमें आय को शामिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है अन्य व्यय, जिसमें प्रावधान आएगा, डूबत ऋण आएगा, अन्य कोई कर का प्रावधान है ना। फिर 5वां में अन्य व्यय, जिसमें बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय हो सकता है, डूबत ऋण अपलेखित हो सकता है, फिर और जो है व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यय हो सकता है। तो ये व्यय कॉलम 5 में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है टोटल बी, है ना, इसका जो है टोटल बी। अब आय में हम जो है किसको माइनस करेंगे? आय में जो है व्यय को माइनस कर देंगे, है ना। तो जो लाभ आएगा वो क्या कहलाएगा? कर से पहले लाभ। क्या होगा? कर से पहले लाभ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए माइनस बी, है ना। तो हम क्या करेंगे? ए का टोटल माइनस बी का टोटल, वो कर से पहले होगा, ठीक है। कर से पहले मतलब ये जो होगा, ये जो प्रावधान है वो
कर को छोड़कर जो प्रावधान होगा, जैसे डूबत ऋण के लिए प्रावधान है ना, अन्य जो कर को छोड़कर लिख देती हूँ, कर को छोड़कर, है ना, तो जो भी प्रावधान होगा वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद टोटल बी, है ना, फिर ए माइनस बी जो आएगा वो किससे, कर से पहले लाभ या हानि होगा। ठीक है, क्या होगा, लाभ या हानि होगा, या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकता है। ठीक है, तो कर से पहले लाभ, तो आय माइनस क्या करेंगे हम, व्यय, तो ए माइनस बी। फिर उसके बाद जो भी कर के, वो अदर प्रावधान है, ये कर के लिए प्रावधान। अब कर के लिए प्रावधान इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, कर के लिए प्रावधान। फिर उसके बाद कोई अदर वो होगा, मदें होंगी, इस सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेस करेंगे। जैसे कर के लिए प्रावधान है, अंतिम लाभांश है, लाभांश भुगतान किया है हमने अंत में। ठीक है, और जो है प्रस्तावित कोई लाभांश है, प्रस्तावित अंतरिम लाभांश है, उसको लाभांश वितरण कर है। फिर हस्तांतरण संचय अन्य खातों में, मतलब संचय है या कोर्स है, उसको हम अन्य खातों में हस्तांतरण कर देंगे, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये क्या आ जाएगा, आपका अंतिम वर्ष का लाभ या हानि, मतलब गत वर्ष का। ये है कि देखिए, अब कर से पहले लाभ कितना, ए माइनस बी जो भी आएगा उसमें क्या क्या माइनस करेंगे, कर के लिए प्रावधान, अंतिम लाभ में जो है अंतरिम लाभांश अंत में भुगतान, प्रस्तावित लाभांश, लाभांश वितरण, हस्तांतरण कोष, ये माइनस करेंगे। उसके बाद जो है अमाउंट आएगी, है ना, उसके बाद क्या आएगा, अमाउंट। अब उसमें क्या करना है, गत वर्ष का अगर कोई लाभ शेष है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है चिट्ठे में हस्तांतरित हो जाएगा, या दायित्व पक्ष में जाएगा या संपत्ति पक्ष में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये आय और व्यय माइनस कर दिए, यहाँ पे अमाउंट आ गया। फिर वहाँ चूँकि ये कर के पहले लाभ है ना, तो कर के लिए प्रावधान, लाभांश, प्रस्तावित लाभांश, लाभांश वितरण, फिर संचय कोष, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ पर आएगा माइनस करके। फिर अगर कोई गत वर्ष का लाभ है शेष, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर जो आएगा वो आपके चिट्ठे में क्या हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखें, एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित से भारत जनरल बीमा कंपनी का 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। तो हमको 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार करना है। कौन सा, सामान्य बीमा कंपनी का है। कौन सी बीमा कंपनी का है, सामान्य बीमा। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दिया है हमें संचालन लाभ, जिसमें अग्नि बीमा व्यवसाय का है 23,550, समुद्री व्यवसाय का है 18,000, विविध व्यवसाय का है 14,450, ब्याज लाभांश एवं किराया सकल है कितना, 21,900। फिर उसके बाद विनियोग के विक्रय से लाभ कितना, 6,400, अन्य आय 7,300, ह्रास है 1,300, संचालन शुल्क है 10,000, किराए के लिए आयोजन या प्रावधान है 8,000, अंतिम लाभांश है 2,000, विनियोग संचय कोष को हस्तांतरित हमने किया 1,000, और गत वर्ष का लाभ एवं हानि है 9,200। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। इससे हमको बनाना है सामान्य जनरल बीमा कंपनी का 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लाभ हानि खाता तैयार करना है। तो आइए तैयार करते हैं। देखिए, ये क्या है आपका सामान्य बीमा व्यवसाय का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो यहाँ पे आएगा आपका विवरण, फिर उसके बाद राशि और राशि, इसमें सूची क्रमांक नहीं है, राशि और राशि। ठीक है, आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें जो है सूची क्रमांक नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा 1 पार्ट क्या आता है, परिचालन लाभ। सबसे पहला इसमें आता है परिचालन लाभ, है ना। चूँकि हमें
किसका किसका दिया है, अग्नि बीमा व्यवसाय का दिया है, समुद्री बीमा व्यवसाय का दिया है, फिर विविध बीमा का दिया है। तो हम तीनों को लिख सकते हैं। तो अग्नि बीमा व्यवसाय, अग्नि बीमा, फिर बी है समुद्री बीमा, और तीसरा है विविध बीमा, विविध बीमा। तो अग्नि बीमा में कितना अमाउंट है, तो अग्नि बीमा में है हमारा जो है 23,550। तो यहाँ पे लिख देते हैं 23,550। फिर समुद्री व्यवसाय में है 18,000। फिर उसके बाद विविध व्यय में है 14,450, 14,450। तो ये टोटल हो गया हमारा कितना हज़ार, 56,000। कितना हज़ार हो जाता है हमारा, 56,000 हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या आता है, विनियोग से आय। ठीक है, तो हमारा आ जाता है टोटल 56,000। अब हमारा दूसरा पॉइंट है विनियोग से आय। विनियोग से आय, तो विनियोग से आय में हम क्या क्या लेंगे, क्या क्या आता है विनियोग से आय में, हमारा जो है फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लेंगे लाभांश, मतलब इसमें क्या क्या दिया है, ब्याज, लाभांश एवं किराया। ठीक है, तो ब्याज, लाभांश और किराया, वो भी क्या, सकल। क्या लेना है हमें, सकल। तो हमको कितना दिया हुआ है, 21,900, 21,900। अब फिर हम क्या लेंगे, देखिए कोई आय है क्या, विनियोग के विक्रय से लाभ है 6,400। ठीक है, विनियोग के विक्रय से लाभ, विनियोग के विक्रय से लाभ कितना है, 6,400, 6,400। ठीक है, फिर एक और है अन्य आय, है ना, क्या है, अन्य आय 7,300, अन्य आय 7,300। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। तो ये आ गया आपका कितना, तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 35,600। ठीक है, कितना हज़ार, 35,600। अब जो है इन दोनों का टोटल कर देते हैं, क्योंकि ये आय है, ये हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आय। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 91,600, 91,600। कितना आ जाएगा, 91,600। तो यहाँ पे है परिचालन लाभ, जिसमें अग्नि बीमा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। अग्नि बीमा से आपका 23,550, समुद्री बीमा से 18,000, विविध बीमा से 14,450। टोटल हो गया आपका 56,000। फिर विनियोग से आय में ब्याज है, लाभ है, किराया है जो कि सकल है 21,900। विनियोग के विक्रय से लाभ हुआ है 6,400, अन्य आय है 7,300, टोटल 35,600। फिर ये टोटल आया 91,600, जो कि आपका कहलाएगा टोटल ऑफ ए का टोटल। क्या कहलाएगा, ए का टोटल। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट में है ना, ये तो आ गया आपका टोटल ऑफ ए, कितना, 91,000 जो है 600, है ना। अब चौथा होगा, क्योंकि तीसरा में हमारा अदर इनकम आ जाता है। ठीक है, तीसरा में क्या आ जाता है हमारा, अन्य आय। अब चौथा, तो चौथा में क्या रहेगा, प्रोविजंस। ठीक है, कुछ प्रोविजंस रहेगा, प्रावधान। ठीक है, चौथा में हमारा रहेगा व्यय, जिसमें आएगा प्रावधान। तो प्रावधान कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में,
देखिए यहाँ पे अन्य आय के बाद ह्रास है जो कि अन्य व्यय है, संचालन शुल्क भी हमारा अन्य व्यय है, कर के लिए आयोजन जो कि हमारे बाद में जाता है, अंतरिम लाभांश, विनियोग संचय, हस्तांतरण, ये सब बाद में जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो है प्रावधान, तो प्रावधान हमें नहीं दिया है तो डेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां पॉइंट अन्य व्यय। अन्य व्यय, तो अन्य व्यय में शामिल हो जाएगा आपका क्या, ह्रास, जो कि 1300 का दिया है। ठीक है, ह्रास कितना 100 का है, 1300 का, सॉरी 1300। फिर आपको क्या दिया हुआ है, संचालन शुल्क कितना 1000 का, 10,000 का, संचालन शुल्क कितना 1000 का दिया है आपको, 10,000। तो फिर इसका टोटल कर देते हैं, तो ये टोटल कितना आएगा फिर 11,300। ठीक है, कितना आएगा 11,300। ठीक है, तो ये जो है 11,300 हमारा क्या कहलाएगा, टोटल ऑफ बी। 11,300 ये क्या कहलाएगा, टोटल ऑफ बी, बी का टोटल। ठीक है, क्या कहलाएगा, बी का टोटल। फिर क्या आएगा, फिर हमारा आता है, इसको क्या बोलते हैं, कर से पूर्व लाभ। कर पूर्व लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए माइनस बी, है ना, क्या करना पड़ता है, ए माइनस बी। तो आपका ए कितना आया है, 91,600 माइनस उस पर कितना कर दोगे, 11,300, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 80,300। कितना आ जाएगा आपका कर से पूर्व लाभ, 80,300। ठीक है, 91,600 में जो है आप 11,300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 80,300, जो कि क्या है आपका कर से पूर्व लाभ। अब उसमें क्या क्या माइनस करते हैं, देखिए आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ह्रास हो गया, संचालन शुल्क हो गया, कर के लिए आयोजन। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, कर के लिए आयोजन। ठीक है, माइनस कर के लिए आयोजन। ठीक है, आयोजन, कर के लिए आयोजन। तो कर के लिए आयोजन आपको कितना का दिया हुआ है, 8,000। इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, मैं इसको जो है ब्रैकेट में कर देती हूँ, तो आपका कितना बचेगा, 72,300। कितना बचेगा, 72,300। अब हम क्या माइनस करते हैं, जैसे कोई अंतिम लाभांश हो गया वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो 72,300 ये कर के लिए आयोजन, 72,300 घटा के हमारा जो है 72,300 बचा। देखिए तो हमारा जो है कर के बाद लाभ, ठीक है, कर के बाद लाभ, क्योंकि कर से पूर्व लाभ 80,300 था, फिर हमने उसमें कर का आयोजन घटाया, तो कर के बाद लाभ हमारा कितना आया था, 72,300। कितना आया था, 72,300। अब इसमें हम क्या घटाएंगे, है ना, कुछ एप्रोप्रिएशन अन्य मदे जो है घटाएंगे, जैसे इसमें घटेता है अंतिम लाभांश माइनस। ठीक है, क्या घटेगा, अंतरिम लाभांश। क्या घटेगा हमारा, अंतरिम लाभांश। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, आपका जो है कर के लिए आयोजन हो गया, अंतिम लाभांश कितना है, 2,000। ठीक है, और क्या माइनस होता है, कोष का हस्तांतरण। क्या माइनस होता है, कोष का हस्तांतरण। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, विनियोग संचय को हस्तांतरित 1,000। कितना 1,000, 1,000। तो फिर 3,000
हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 67 जो है 72 है ना, तो 69,300 69 है ना, 69,300। 72,300 में हमने घटा दिया, इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि माइनस में है। 69,000 जो है 300। अब हम इसमें क्या माइनस करते हैं, गत वर्ष का लाभ। गत वर्ष का लाभ क्या माइनस करते हैं, गत वर्ष का लाभ। तो आइए क्वेश्चन में आप देखिए, गत वर्ष का लाभ या हानि हमको दिया हुआ है कितना, 9,200। तो गत वर्ष का लाभ कितना, 9,200। तो लाभ को प्लस करते हैं, हानि को माइनस, चूंकि ये लाभ है। ठीक है, गत वर्ष का लाभ एवं हानि दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है हम लाभ है चूंकि, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस। तो गत वर्ष का लाभ है या हानि प्लस। ठीक है, तो गत वर्ष का लाभ या हानि उसको प्लस कर देंगे। तो 59,300 मतलब 59 नहीं, 69,300 में आप 9,200 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 78,500। 78,500। तो ये है आपके लाभ हानि का शेष। क्या है ये, लाभ हानि का शेष, जो कि लाभ हानि खाते का शेष जो कि कहाँ हस्तांतरण हो जाएगा, चिट्ठे में। हस्तांतरित कहाँ हस्तांतरित हो जाएगा, चिट्ठे में हस्तांतरित। तो ये है हमारा लाभ हानि खाता। थैंक यू।